बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहुत मुअज़्ज़ज़ माँओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज फिर अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला तबारक व तआला के हुक्म से हमें फिर रोज़ जुमा मिल गया और हम इस जुमा मुबारक की सआदतों से मुशर्रफ हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज नबी पाक पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़कर अपने आप को मुसलमानों में, मोमिनों में शामिल कर सकते हैं। तो मेरी बेटियों, आपसे भी गुजारिश है कि सब एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो। देखिए कि यहाँ पर हमें अल्लाह ताला जिहाद किसके लिए कह रहा है। जिहाद इसके लिए नहीं कह रहा कि हम मजलूमों को मारें, गरीबों को मारें, गरीबों को घरों को गिरा दें, गरीबों का माल खा लें। हमें जिहाद कहा जा रहा है कि इस्लाम की खातिर अपने आप को घरों से बाहर निकालो और जिहाद के लिए तैयार हो जाओ ताकि आपको कल जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल हो जाए और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो। और अल्लाह ताला का कुर्ब जिसको हासिल हो जाता है वो इंशाअल्लाह यहाँ भी और आखिरत में भी पुरसकून हाल रहता है, उसको कभी परेशानी नहीं हुई। तो मेरी बहनों और बच्चियों, हमने अपने मर्दों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने खामदों को इसलिए तैयार करना है कि जाएं अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के नाम पर जिहाद करें, अल्लाह के नबी के नाम के लिए लड़ मरें। अल्लाह के नबी के नाम के लिए सब कुछ कर सकते हैं हम। हमारी मालो जान, हमारी इज्जत व आबरू, हमारा दीन और दुनिया सब कुछ मेरे अल्लाह और उसके नबी के लिए कुर्बान है। जब तक हमारा ये नहीं होगा हम मुसलमान नहीं हो सकते। देखें, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी आजान नहीं फरमाई। वजह ये है कि अगर मेरे प्यारे नबी अजान देते तो फिर कौन काफिर था जो अजान के बाद वो अजान सुनता, या उस अजान के बाद कौन काफिर था जो नमाज के लिए ना आता। हैया अलस्सलाह मेरे नबी कहते और वो भलाई की तरफ ना आता। हैया अल फलाह कहते तो वो खैर की तरफ ना आता, फलाह की तरफ ना आता। तो ये मेरे नबी ने कभी भी अजान नहीं फरमाई। नबी ने हमें कभी भी ऐसी कामों में नहीं लगाया जो हम कर ना सके। हो सकता है हमारी नमाजें रह जाती हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने कभी अजान नहीं फरमाई। लेकिन उन्होंने अजान दी तो कौन सी जगह पे और किस बच्चे के कान में? हजरत हुसैन के कान में अजान दी। अल्लाह अकबर। आज हम ना तो नबी के घराने की हिफाजत कर सकते हैं और ना नबी के दीन की हिफाजत कर सकते हैं, ना नबी पर उतारे हुए उस कलाम पाक की हिफाजत कर सकते हैं। तो मैं तो समझती हूँ हमें शर्मिंदगी से डूब मरना चाहिए। हमारे उलमा जो हैं वो इस बात को इस वक्त खातमुन नबीयीन को लेकर आगे चलें, निकलें बाहर। इंशाअल्लाह हम खवातीन उनके साथ होंगी, इंशाअल्लाह हम जाएंगी बाहर, हम अपने प्यारे नबी के नाम पर मरेंगी। मेरी बेटियों, आपने अपने अंदर अपने बच्चों को, अपने भाइयों को और अपने अंदर सबसे पहले इब्दा बेनफ्से का, जब तक हम खुद तैयार नहीं होती, हमारे अंदर इस चीज का हौसला नहीं आता, हम दूसरों को तो कर ही नहीं सकते कन्वेंस, हम दूसरों को तो बता ही नहीं सकते कि आप निकले। जब हम हमारे अंदर अपने नबी का ख्याल नहीं आ रहा, हम मिर्जाइयों से, हम यहूदियों से, हम ईसाइयों से रखें। हमें अकलियतों के साथ मोहब्बत रखनी है, प्यार करना है, लेकिन हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है।
क्या अकलियत आपको अपने चर्च में, अपने मंदिरों में, अपने जो उनके इबादत गाह हैं उनको छेड़छाड़ करने देते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। हमने भी अपनी मस्जिदों का एहतराम करना है, अपने मदरसों का एहतराम करना है, और हमारे जो ऊपर कुरान पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, हमने उसकी हिफाजत करनी है, और ये हम पर फर्ज है। हमारे सहाबा, जो नबी के प्यारे सहाबा थे, जो चांद के साथ सितारे थे, उन्होंने क्या किया? हमेशा देखें और सुने और उस पर मुताला करें ज्यादा से ज्यादा, और देखें मेरे नबी ने अपने प्यारों को क्या सिखाया और क्या किया, और उन्होंने किस तरह अपनी दुनिया को किया। हजार खौफ हो लेकिन जबान हो दिल की रफीक, हजार खौफ हो लेकिन जबान हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उमर फारूक खलीफा थे। अब देखें, हम अपने लिबास का ख्याल करते हैं, हमें अपने घरों के सामान की हिफाजत का ख्याल करते हैं, हम कहते हैं कि वो उस पर अल्लाह बड़ा राजी है। किस पर अल्लाह राजी है जी? उस पर खुदा बहुत राजी है। क्यों? उसके साथ तो अल्लाह ने, उसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कारें हैं। नहीं मेरी बेटियों, जब अल्लाह राजी होता है वो गाड़ियां नहीं देता, वो बंगले नहीं देता, वो दुनिया की शान और शौकत नहीं देता, वो ईमान देता है। और जब मेरा अल्लाह नाराज होता है तो वो दुनिया की गाड़ियां नहीं ले लेता, वो दुनिया की आसाइश नहीं ले लेता, लेकिन वो क्या लेता है? ईमान ले लेता है। तो हमें क्या करना है? अपनी ईमान की हिफाजत करनी है। हम हजारों ऐसे सजदे कर लें बंद कमरे में बैठ के, हम हजारों नमाजें तहज्जुद गुजार हो जाएं, और अगर हमारे दरवाजे पर एक भूखा प्यासा कुत्ता भी मर जाए तो उसकी भी हमें पकड़ होगी, उसके बारे में भी सवाल होगा। एक दफा तमाम सहाबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे, सहाबा किराम इकट्ठे होकर हजरत उमर के पास गए और कहने लगे कि जनाब आली, आजकल तो दौलत की रेल पील है, इस वक्त गुर्बत का जमाना था, लेकिन आपके पास इतना अभी माल आ रहा है, तो आप इस सारे माल में से एक कुर्ता ले लें। आपका कुर्ता फटा हुआ है। हजरत उमर को अब कहे कौन? ये तमाम साहबा इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं अब किसकी जुर्रत हो कि जो जाए और हजरत उमर को ये बात कहे। और आपने वही पुराना कुर्ता और तहमद बंदी हुई है। एक दफा तो ईद की नमाज पढ़ाने गए तो नंगे पैर चले गए। लोगों ने कहा हजरत जूता तो पहन ले। आपने फरमाया दोस्तों जूता तो पहन लेता, लेकिन वो इस काबिल नहीं था, जगह जगह से फटा हुआ था। अल्लाह अकबर। सहाबा ने फरमाया कि हजूर नंगे पैर यहाँ आ गए हैं, आपको लोग देखकर क्या कहेंगे? हजरत उमर ने फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं ना, उमर के किरदार पर तो कोई दाग नहीं है ना। लेकिन आज के हमारे जो खलीफा हैं, आज के हमारे जो हुक्म हाकमरान हैं, आज के हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनसे बंदा पूछे क्या उनके अंदर भी गरीबों का ख्याल है? क्या उन्होंने भी फटी हुई कमीजें पहनी हुई हैं? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने कपड़े पहनने छोड़ दें, वो घर बार बनाना छोड़ दें, सब कुछ करें, लेकिन अपने गरीबों का ख्याल करें, अपनी अवाम का ख्याल करें। ये जितनी बड़ी सीट मिलती है इतनी ही उसकी पूछ भी होगी, इतना ही उसके ऊपर सवाल भी होंगे। हजरत उमर नंगे पांव चलकर ईद पढ़कर आ गए हैं। एक दफा तमाम सहाबा ने मिलकर कहा माले गनीमत में इतना माल आ गया है और इसमें से आपका भी हिस्सा है, आपको इस दफा तो हम जरूर एक कुर्ता पहनाएंगे। सहाबा इस बात पर मुत्तफिक हो गए, मगर फिर सहाबा किराम ने कहा कि कौन जाए जो बात करे। सबके फैसले के मुताबिक हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम लिया गया कि वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा से बात करेंगे, क्योंकि वो उनके बहुत करीब हैं, हजरत अली से बड़ा प्यार करते हैं, इनकी कदर करते हैं। चुनाचे हजरत अली को बुलवाया गया और कहा कि हजरत उमर फारूक आपकी बड़ी कदर करते हैं, आपका बड़ा एहतराम करते हैं। हजरत अली ने फरमाया कि वाकई उमर मेरी बहुत बात सुनते हैं, लेकिन इस बात के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनसे डरता हूँ।
आप किसी और से कहें। जनाब हजरत अली फरमाने लगे कि हजरत आयशा से कहें, उनकी बात मान लेंगे, वो मोमनों की माँ हैं। हजरत आयशा सिद्दीका के पास गए और कहने लगे कि बड़े बड़े मुल्कों के सफीर आने हैं और इनके कुर्ते की ये हालत है, जगह जगह से फटा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा को बुलवाया गया तो आप दौड़ते हुए आए कि हजरत आयशा ने बुलाया है, मुझे मेरी माँ ने बुलाया है। तो नबी के घर से हुक्म आए और मैं देर कर दूं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागे और फरमाया जी उमर हाजिर है। हजरत आयशा फरमाने लगी, उमर सुनो, अगर जायज पैसे हो तो इस्लाम अच्छा लिबास पहनने से मना नहीं करता। बड़ा बड़ा माल आता है, अब तीसरा हिस्सा आपका है, आप इसमें कुर्ता बना सकते हैं। सहाबा किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफीर आने वाले हैं। जी अम्मा, जी अम्मा। हजरत उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। कहने लगे, मैं तो नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मस्जिद में देखा करता था, आपने दिन रात उन्हें देखा करती थी और मैंने कम देखा, आप ज्यादा देखती थी। वैसे ही पहनावे मुझे उनका आप बता दें तो मैं पहन लूंगा। हजरत आयशा ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और फूट फूट कर रोने लगी। फरमाया, जाए उमर, मैं आपसे कुछ नहीं कहती, आप ठीक कह रहे हैं। सहाबा किराम ये सब छुप कर देख रहे थे। हजरत उमर के जाने के बाद सहाबा ने पूछा, ए उम्मुल मोमिनीन, आप क्यों रो रही हैं? फरमाया, तुम्हें फटे कुर्ते नजर आते हैं, उन्हीं तो मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। वो मुराद किसकी हैं? वो मुराद है मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, के मांगे गए हैं रब से। नबी करीम ने हजरत उमर को अल्लाह ताला से मांगा और कहा कि या अल्लाह, या उमर बिन हिशाम दे दे, या उमर बिन खिताब दे दे, लेकिन या अल्लाह मेरी सिफारिश है कि मुझे उमर बिन खिताब दे दे। बुध की रात को ये दुआ मांगी और जुमेरात की सुबह अल्लाह ताला ने इस्लाम में दाखिल कर दिया। इस्लाम में दाखिल होते ही तकबीर बुलंद हुई, अल्लाह अकबर। तमाम फरिश्ते और अल्लाह के नबी खुशी से झूम उठे। मेरे नबी फरमाते हैं, उमर बिन खिताब पर अल्लाह ताला भी खुश होता है और जहां से उमर गुजरते हैं शैतान वहां से भाग जाता है। पिबंद लगे कपड़े पहने, 10 साल की खिलाफत में एक मर्तबा गोश्त खाया। अपने कपड़े खुद धोते थे और नमाज पढ़ते हुए खंजर मारा गया, जख्मी हुए और हजरत आयशा से दरखास्त की कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के पहलों में दफन करना। हजरत आयशा ने फरमाया, नबी करीम के साथ जो जगह है वो तो मैंने अपने लिए रखी हुई है। हजरत आयशा ने इजाजत दे दी। हजरत उमर ने फिर अपने बच्चे को भेजा, कहा कहीं इज्जत की वजह से आयशा ने इजाजत तो नहीं दे दी। फरमाया, मैं जब फोत हो गया मेरा जनाजा पढ़ाना और मैयत को उठा कर ले जाना और फिर हजरत आयशा से पूछना। उस वक्त भी अगर हजरत आयशा ने इजाजत दे दी तो मुझे वहां दफनाना। मौत की आहट महसूस की तो घबरा गए। तो हजरत अली ने फरमाया, क्यों मौत से डर गए हो? दोस्त भी थे ना, तो मजाक मतलब ये कि बहुत बेतकल्लफी से कहा, मौत से डर गए हो? फरमाया, नहीं, मौत से नहीं डरा, मौत के बाद जिंदगी से डर गया हूँ। अल्लाह अकबर। आज हमें मौत के बाद जिंदगी से डर है, हमें कब्र का डर है कि हमसे क्या सवाल किया जाएगा। हमारे तो मोहल्लों में, हमारी तो गलियों में लोग मर रहे हैं, वहां तो अगर कोई कुत्ता और बिल्ली भी नहीं मरते थे भूखे। हजरत अली ने फरमाया, डरो नहीं, मैंने कई मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि उमर का घर मेरे घर के पास होगा, उमर की कब्र, उमर की लहद मुबारक मेरे हुजरे में होगी। तो मैंने कई बार नबी पाक से ये सुना। तो उमर, आप डरो नहीं। देखें नबी पाक का घराना कौन सा है जिसकी आज हम हिफाजत नहीं कर सकते और नहीं कर रहे। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं,
میرے محبوب میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا سوائے اہل بیت سے محبت کرنے کے. آپ اہل بیت سے محبت کرو, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو کون کافر ہوگا کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا؟ اور اہل بیت کی محبت کہاں, اور پھر میرے نبی خاتم النبیین کی محبت کہاں, جو جن کے لیے تمام جہان بنایا گیا, دونوں جہان بنائے گئے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا, اپنے پیارے محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا. تو نبی پاک میں بات کر رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی. کیوں؟ کہ اگر اس اذان سے کوئی اس کی طرف نہ آتا نماز کے لیے تو وہ تو بالکل کافر ہو جاتا, اس کی تو بخشش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. مگر جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان فرمائی اور پھر گھٹی دی اور پھر اپنی زبان مبارک حسین کے منہ مبارک میں دی, اس لیے کہ حسین تو ہے ہی بھلائی کی طرف, حسین تو ہے ہی بھلائی کی طرف. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بستی سے جنازہ واپس آ رہا تھا, راستے میں دیکھا حسین کی جوتی پر گرد پڑ گئی. میں نے اپنی چادر سے حسین کے حضرت فاطمہ کے لاڈلے کی جوتی صاف کر دی. حسین نے منع فرمایا اور کہنے لگے, ابو ہریرہ میں نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو بہت احادیث یاد ہیں, آپ میری جوتی صاف کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور میں آپ سے محبت کے اس پر محبت کی وجہ سے میں آپ کی جوتی صاف کر رہا ہوں. محبت کروں گا. ایک دفعہ سب پاک گھرانہ کہیں جا رہا تھا, سب اپنی اپنی سواری پر سوار تھے کہ حضرت فاطمہ کی گود میں رستے میں پانی ختم ہو گیا اور حضرت فاطمہ کے لال رونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ کو تیز کر کے فاطمہ کے پاس لے آئے اور فرمایا, فاطمہ یہ پھول مجھے دے دو, اور آپ نے حسین کو اپنی نبوت کی زبان دے دی. اللہ اکبر. اور حسین سے راب ہو گئے اور مسکرانے لگے, اور جب وہ مسکرانے لگے تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی. تو نبی پاک بہت خوش ہوئے اور صحابہ سے کہنے لگے کہ فاطمہ کو مسکراتے ہوئے میں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. جس نے مجھے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا, اور جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا. تو میری بہنوں اور بیٹیوں, ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے خاندانوں کو جنگ کی طرف اس لیے نہیں بھیجنا کہ وہ ہمیں مال و زیور لا کے دے, وہ ہمیں اسباب لا کے دے, اس لیے کہ وہ میرے پیارے نبی کا دین لا کے دے, وہ میرے پیارے نبی کا دین اس کی خدمت کرے. اور اپنے بچوں کو کہہ کر بھیجا کرو کہ تلوار چست پر لگے کمر پر نہ لگے, جب شہید ہو تو آپ کے سینے میں لگے, کمر دکھا کے مت آنا. تو میری آپ سے بھی گزارش ہے, اور میں خود بھی اللہ سے دعا کرتی ہوں, اے اللہ میرے بچوں کو شہادت میں قبول کر لو, اے اللہ مجھے بھی شہید کر لو, اے میرے اللہ ہماری زندگی کو قبول کر لو, اے میرے اللہ میرے بچوں کو بھی شہید کر لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.